तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम ये समझते हैं ना कि इसको आप फार्मूला देखकर ऐसा लगता है कि यार फार्मूला कुछ ज़्यादा लेंथी है। वैसे भी डिफरेंशिएशन में हम लोग को बहुत ज़्यादा फार्मूला पढ़ना होता है, तो यार उसको याद रखना काफ़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं। तो चलिए थोड़ा इसमें हम लोग कुछ ट्रिक या दिमाग लगाते हैं ताकि चीज़ों को ईजिली लर्न किया जा सके। ठीक है, तो यार सबसे पहले देखिए आपको एक पेयर बनाना है। ठीक है, जैसे हमने पेयर वाइज लिखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ये हमने सारा पेयर वाइज लिख रखा है। ठीक है, तो आपको कैसे लर्न रखना है कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स एक साथ आपको रखना है। ठीक है, दूसरा tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स एक साथ रखना है, और तीसरे में सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स एक साथ आपको रखना है। ठीक है, तो देखिए इधर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारा के सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन जो राइट हैंड साइड में हमने जो 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रखे हैं इसमें सारी वैल्यू क्या आ रही हैं, निगेटिव आ रही हैं। तो आपको लर्न रखना है सिर्फ एक साइड का। ठीक है, कि यार डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो इक्वल होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो बस कॉस के लिए क्या करना है, आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। बाकी अंतर किसका होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर निगेटिव होता है। तो आपको अगर साइन इनवर्स एक्स का पता है तो सिंपली कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या करेंगे, निगेटिव साइन पहले लगा देंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह बताइए कॉट इनवर्स एक्स के लिए क्या करना है कि सिंपली हमको एक निगेटिव साइन यूज कर लेना है। ठीक है, अब फिफ्थ है सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये होता है 1/mod(x)(x²-1). तो उसी तरह अगर सेक इनवर्स एक्स का आपको पता है तो कोसेक इनवर्स एक्स का लिए क्या करेंगे, सिंपली एक निगेटिव साइन लगा देंगे। तो यार ये तो रहा याद करने का तरीका। अब थोड़ा सा इसके अंदर कुछ अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, देखिए अगर जहाँ पर आप साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके बगल में एक चीज़ होता है, एक्स की वैल्यू लिखी होती है, एक्स का रेंज लिखा होता है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 से बड़ा हो सकता है पर 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे 2 रीज़न है। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर आप कुछ भी वैल्यू निकालते हो तो वो एक डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए, मतलब एक डिफिनिट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये कब डिफाइन होगा, अगर सपोज एक्स की वैल्यू यहाँ मैं 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूँगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू देखिए 1/√1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस 4। तो यहाँ पर देखेंगे कि यार 1 - 4 का जब हम सब्ट्रैक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/√-3। रूट के अंडर माइनस आ जाना, इसका मतलब ये तुरंत एक इमेजिनरी नंबर को बताने लगा। तो यार जो कि पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी नंबर कभी आ ही नहीं सकता है। तो यार इसीलिए हमको इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू होती है वो -1 से बड़ा होना चाहिए बट 1 से छोटा होना चाहिए। ये भी एक रीज़न है। ठीक है, ताकि हमारा जो रूट है वो रूट को डिफाइन किया जा सके। ठीक है, अब दूसरा एक और भी है कि यार देखिए साइन इनवर्स एक्स आया कहाँ से है, ये इसी का स्टैंडर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो x इक्वल टू साइन थीटा है, तो बताइए इसका जो ग्राफ हम लोग पढ़े होते हैं। ठीक है, जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं इसका तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे। तो आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, और साइन π/2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली हमें, 1 मिली। फिर इसी तरह बढ़ते जाएंगे साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू फिर से क्या मिली, 0। फिर यहाँ बढ़ेंगे साइन 3π/2,
तो जब 3π/2 पर जाएंगे तो हमको वैल्यू कितनी मिल रही है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये निगेटिव y पर आ गया, इसकी वैल्यू -1 मिल रही है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यार अलग अलग एंगल के लिए जो x का मैक्सिमम वैल्यू होगा, x का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा +1, और x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा वो होगा -1। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो। तो यार अगर मैक्सिमम वैल्यू x का +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, तो बताइए जब मैं इस साइन को इधर ले जाऊंगा, x बराबर है साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो बताइए तो x का मैक्सिमम वैल्यू हम कितना पुट कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, 1 पुट कर सकते हैं, और मिनिमम कितना पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आता है जो x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। उसके बियॉन्ड जाओगे तो सबसे पहले तो साइन इनवर्स x की आपने थ्योरी भी फेल कर दोगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है और मिनिमम जो वैल्यू होती है -1 होती है। ठीक है, उसी तरह कॉस इनवर्स x का भी लिख रखा है, जो x का वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कॉस इनवर्स x का जो कर्व होता है वो ये होता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर भी cos 0 पर वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। उसके बाद cos 90 पर वैल्यू मिला 0, और cos पाई पर वैल्यू कितना मिला, -1 मिला। तो ये कर्व जो है ना बिल्कुल ऐसे ऐसे साइनोसॉइडली बढ़ते जाता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो इसी रीजन के चलते यहाँ पर जो हम x का वैल्यू पुट करेंगे डेट आर ग्रेटर देन -1 बट इट मस्ट बी स्मॉलर देन +1। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी और फार्मूला याद करने का हमने तरीका बता दिया। ठीक है, चलिए कुछ करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, y = x tan इनवर्स x। ठीक है, तो यार क्वेश्चन दे रखा है कि y जो है वो x × tan इनवर्स x के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर x एक अलग फंक्शन है और tan इनवर्स x एक अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर दो फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखूंगा तो क्या हो जाएगा, y = fx × gx। ठीक है, तो ये हम इसमें कौन सा रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है कि y = अगर fx × gx के फॉर्म में है तो सबसे पहले हम fx को कर देते हैं कांस्टेंट और gx को करेंगे डिफरेंशिएट। उसके बाद आएगा प्लस का साइन। उसके बाद जिसको कांस्टेंट रखे थे उसको करेंगे डिफरेंशिएट, और जिसको डिफरेंशिएट करेंगे उसको किए थे उसको रख देंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें कोई आप मान लीजिए जिसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं रख लीजिए। तो मैंने x को कर दिया कांस्टेंट, तो tan इनवर्स x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो अभी पता है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, = 1/1 + x²। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 + x² प्लस। उसके बाद आपको क्या करना है कि tan इनवर्स x को फिक्स करना है और x का डिफरेंशिएशन करना है। तो बताइए x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हो जाएगा x/1 + x² प्लस tan इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम इस पर इसी टाइप पर आते हैं। बाकी तो अभी हम लोग DPP जब 2 सॉल्व करेंगे तो उसमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है।